नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से शहर में एक बनिया रहता था। न उसके पास BMW थी, न मर्सिडीज, न कोई महंगी घड़ी, न कोई दिखावा। वह हर सुबह अपनी पुरानी मारुति 800 में बैठकर दुकान जाता था। मोहल्ले के लोग उसे देखकर हंसते थे। उन्हें लगता था कि यह आदमी बहुत कंजूस है। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे पूछ ही लिया, भाई साहब, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप इतनी पुरानी गाड़ी क्यों चलाते हैं? एक नई लग्जरी कार क्यों नहीं खरीद लेते? बनिया बस मुस्कुराया और बोला, बेटा, कार लोगों को दिखाने के लिए होती है, लेकिन बैंक बैलेंस चैन की नींद सोने के लिए होता है। कुछ साल बाद लोगों को पता चला कि उस आदमी की कुल संपत्ति 4 करोड़ 70 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। और जिस पड़ोसी ने उसका मजाक उड़ाया था, वह अपनी गाड़ी की EMI भरते भरते परेशान था। दोस्तों, यही फर्क है अमीर दिखने और वास्तव में अमीर होने के बीच। आज की दुनिया में लोग अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बनिया अमीर बनने की कोशिश करता है। और आज मैं आपको ऐसी 10 आदतों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्होंने पीढ़ियों से बनिया परिवारों को चुपचाप और स्थायी रूप से अमीर बनाया है। ये कोई साधारण सलाह नहीं है। यह सिर्फ ज्यादा बचत करो या जल्दी निवेश करो वाली बातें नहीं है। आज हम पैसे की मनोविज्ञान समझेंगे। हम समझेंगे कि अमीर लोग अलग तरीके से क्यों सोचते हैं। और इस वीडियो की पहली आदत आपके पैसे को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आदत नंबर 10, दिखावा नहीं, तर्ज भर। दोस्तों, आज की दुनिया में एक अजीब दौर चल रही है। हर कोई अमीर दिखना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर दिखना बहुत महंगा होता है, जबकि अमीर बनना उतना महंगा नहीं होता। जरा सोचिए, एक लग्जरी कार खरीदना मुश्किल नहीं है। बैंक लोन मिल जाएगा, EMI शुरू हो जाएगी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी आ जाएंगी, लेकिन उस EMI का तनाव किसी फोटो में दिखाई नहीं देता। बनिया मानसिकता एक बात बहुत अच्छी तरह समझती है, पैसा वहां लगाओ जहां वह बढ़े, वहां नहीं जहां लोग उसे देखें। एक तरफ वह व्यक्ति है जो हर कुछ साल में अपनी कार बदलता रहता है, दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जो वही पैसा निवेश करता रहता है। पहले व्यक्ति को कुछ समय के लिए लोगों की तारीफ मिलती है, दूसरे व्यक्ति को जीवन भर की आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। यही अंतर है। एक व्यक्ति ध्यान खरीद रहा है, दूसरा व्यक्ति भविष्य खरीद रहा है। और ध्यान हमेशा अस्थायी होता है, लेकिन संपत्ति लंबे समय तक साथ रहती है। एक और बात समझिए, लोग दिखावा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती है। उन्हें अच्छा महसूस करने के लिए लोगों की तारीफ चाहिए होती है। लेकिन जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित होता है, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। उसे अपने बैंक बैलेंस का पता होता है, उसे अपनी नेट वर्थ का पता होता है, उसे पता होता है कि उसका भविष्य सुरक्षित है। और जब अंदर आत्मविश्वास होता है, तो बाहर दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बनिया का नियम है, पैसा वहां लगाओ जहां वह बढ़े, वहां नहीं जहां वह सिर्फ दिखे। आदत नंबर 9, हर रुपए का काम। अब एक दुकान की कल्पना कीजिए। अगर कोई सामान महीनों तक दुकान की शेल्फ पर पड़ा रहे और बिके ही नहीं, तो दुकानदार परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा फंसा हुआ है। वह पैसा कोई काम नहीं कर रहा। अब अपने बैंक खाते के बारे में सोचिए। बहुत से लोगों के खाते में लाखों रुपए पड़े रहते हैं और उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित है, लेकिन वास्तव में उनका पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा होता है। क्यों? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही होती है। अगर महंगाई 6% है और आपका पैसा सिर्फ 2 या 3% ब्याज कमा रहा है, तो वास्तव में आप गरीब हो रहे हैं। धीरे धीरे, लेकिन लगातार। बनिया कभी अपने पैसे को खाली नहीं बैठने देता। उसका हर रुपया किसी न किसी काम में लगा होता है। अगर तुरंत जरूरत नहीं है, तो वह उसे ऐसी जगह रखता है जहां उससे कुछ न कुछ रिटर्न मिले, क्योंकि वह पैसे को सिर्फ पैसा नहीं मानता, वह उसे कर्मचारी मानता है। जरा सोचिए, अगर आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी पूरे दिन बैठा रहे और कोई काम न करे, तो क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक उसी तरह, अगर आपका पैसा काम नहीं कर रहा, तो आपको नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि बनिया हर रुपए को एक कर्मचारी की तरह देखता है। उसका लक्ष्य होता है कि उसका हर रुपया रोज उसके लिए काम करे। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख रुपए है। अगर वह सिर्फ बचत खाते में पड़े हैं, तो उनकी असली ताकत समय के साथ कम होती जाएगी। लेकिन अगर वही पैसा सही जगह रखा जाए, तो वह धीरे धीरे बढ़ सकता है। और यही छोटा सा अंतर कई सालों बाद बहुत बड़ा परिणाम देता है। ध्यान रखिए, धनवान लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपने पैसों से भी मेहनत करवाते हैं। और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। बनिया का नियम है, मैं काम करूं या न करूं, मेरा पैसा हर दिन काम करेगा। अब अगली आदत की बात करेंगे। एक ऐसी आदत जो आपको अनावश्यक खर्चों से बचाकर लाखों रुपए बचा सकती है, और वह है 48 घंटे का नियम। आदत नंबर 8,
48 घंटे का नियम। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि रात को ऑनलाइन शॉपिंग करते करते अचानक कोई चीज पसंद आ गई हो और कुछ ही मिनटों में आपने उसे खरीद भी लिया हो? फिर कुछ दिनों बाद वही चीज घर पहुंची, थोड़ा उत्साह हुआ और कुछ हफ्तों बाद वह किसी कोने में पड़ी रह गई। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हर दिन करोड़ों रुपए सिर्फ इस बात पर खर्च करती है कि आप बिना सोचे समझे खरीदारी करें। Limited time offer. Only 2 hours left. Deal of the day. Last few items remaining. ये सब आपके लिए नहीं बनाए गए, ये आपके दिमाग के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि कंपनियां जानती है कि जब इंसान उत्साहित होता है तो वह सबसे खराब वित्तीय फैसले लेता है। और यही कारण है कि बनिया मानसिकता एक बेहद शक्तिशाली नियम अपनाती है, 48 घंटे का नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई खरीदारी 3000 रुपए से ऊपर की है तो उसे तुरंत मत खरीदो, 48 घंटे इंतजार करो। बस इतना ही, सिर्फ 48 घंटे। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। क्योंकि खरीदने की इच्छा अक्सर स्थायी नहीं होती, वह एक भावना होती है और भावनाएं हमेशा बदलती रहती है। जब आप किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो आपका दिमाग उसके फायदे देखता है, लेकिन 48 घंटे बाद आप उसका वास्तविक मूल्य देखना शुरू करते हैं। आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या यह मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगी, या मैं सिर्फ उत्साह में खरीदना चाहता हूं? और यहीं पर असली अंतर पैदा होता है। बहुत सारे लोग पैसे की कमी की वजह से गरीब नहीं होते, वे खराब निर्णयों की वजह से गरीब होते हैं। और खराब निर्णय अक्सर भावनाओं में लिए जाते हैं। बनिया भावनाओं से नहीं, तथ्यों से फैसला करता है। इसलिए वह अपने उत्साह को समय देता है और समय अक्सर सच्चाई दिखा देता है। याद रखिए, अगर कोई चीज 48 घंटे इंतजार नहीं कर सकती तो शायद वह चीज आपके पैसों के लायक ही नहीं है। बनिया का नियम है, भावना में खरीदना आसान है, लेकिन समझदारी से खरीदना अमीरी की शुरुआत है। आदत नंबर 7, उधार की मौत। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जिसकी वजह से लाखों रिश्ते खराब हुए हैं और लाखों रुपए भी। दोस्तों, पैसा और रिश्ते जब एक साथ मिलते हैं तो अक्सर समस्याएं पैदा होती है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके पास आता है, वह कहता है, भाई थोड़े पैसे चाहिए, अगले महीने लौटा दूंगा। आप भरोसा करते हैं, आप मदद कर देते हैं, लेकिन फिर अगला महीना आता है, पैसे नहीं आते, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा, और धीरे धीरे रिश्ता भी खराब होने लगता है। फोन उठना बंद हो जाते हैं, मुलाकातें कम हो जाती है और अंत में न पैसा बचता है न दोस्ती। यही कारण है कि बनिया लोग एक बहुत सरल नियम अपनाते हैं, अगर किसी को पैसा देना है तो उतना ही दो जितना खोने की क्षमता रखते हो। दूसरे शब्दों में, उसे उधार नहीं, उपहार समझकर दो। अगर पैसा वापस आ गया तो बोनस है, अगर नहीं आया तो आपने पहले से ही उसे जाने दिया था। इस सोच का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपकी मानसिक शांति बनी रहती है, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। जब आप किसी से पैसे की उम्मीद रखते हैं तो आप भावनात्मक रूप से उस पैसे से जुड़ जाते हैं, और जब वह पैसा नहीं लौटता तो दर्द होता है। बनिया इस दर्द से बचता है, वह स्पष्ट सोच रखता है, वह भावनात्मक नहीं होता, वह व्यावहारिक होता है। और यही कारण है कि वह रिश्तों को पैसे से ऊपर रखता है। याद रखिए, कई बार पैसा खोना उतना नुकसानदायक नहीं होता जितना एक अच्छा रिश्ता खो देना। बनिया का नियम है, उतना ही दो जितना खो सकते हो, बाकी उम्मीद मत रखो। आदत नंबर 6, रेज मिला चुप रहो। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी मनोविज्ञान छुपी हुई है। मान लीजिए आपको प्रमोशन मिला या आपकी सैलरी बढ़ गई। अधिकतर लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे, दोस्तों को बताएंगे, परिवार को बताएंगे, फिर नया फोन, नई बाइक, नया फ्लैट, नई लाइफस्टाइल। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आपकी आय बढ़ गई है, उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। परिवार की अपेक्षाएं, दोस्तों की अपेक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं, और धीरे धीरे आपकी खुद की अपेक्षाएं भी। इस प्रक्रिया को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी आय बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ जाना। और यही कारण है कि कई लोग ज्यादा कमाने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी आय बढ़ती है लेकिन उनकी संपत्ति नहीं। बनिया यहां अलग सोचता है,
जब उसकी आय बढ़ती है तो वह कुछ समय तक चुप रहता है। वह अपनी जीवन शैली नहीं बदलता, वह दिखावा नहीं करता, वह उत्साह में खर्च नहीं करता, बल्कि वह अतिरिक्त आय को सीधे निवेश में भेज देता है। कल्पना कीजिए, अगर आपकी सैलरी में हर महीने 10,000 रुपए की वृद्धि हुई और आपने वह पूरा पैसा निवेश करना शुरू कर दिया, तो कुछ सालों बाद उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर वही पैसा नए खर्चों में चला गया, तो आपकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ध्यान रखिए, अमीर लोग पहले अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, फिर जीवन शैली। गरीब और मध्यम वर्ग पहले जीवन शैली बढ़ाते हैं, फिर संपत्ति बनाने की कोशिश करते हैं, और यही अंतर लंबे समय में करोड़ों रुपए का फर्क पैदा करता है। इसलिए अगली बार जब आपको प्रमोशन मिले तो थोड़ा मुस्कुराइए, लेकिन चुपचाप, और उस अतिरिक्त पैसे को अपने भविष्य के लिए काम पर लगा दीजिए। बनिया का नियम है, आय बढ़ने की खुशी मत दिखाओ, नेटवर्थ बढ़ने का इंतजार करो। दोस्तों, अब तक आपने 3 बेहद शक्तिशाली आदतें सीख ली है। 48 घंटे का नियम, उधार की समझदारी, और सैलरी बढ़ने पर चुपचाप निवेश करना। लेकिन आगे आने वाली आदतें इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आदत नंबर 5, अपना मुनीम खुद बनो। दोस्तों, अगर मैं आपसे अभी पूछूं, पिछले महीने आपने कुल कितना पैसा कमाया था, शायद आप बता देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं, पिछले महीने आपने कुल कितना पैसा खर्च किया और किस चीज पर किया, तो क्या आप सटीक जवाब दे पाएंगे? अधिकतर लोग नहीं दे पाएंगे, और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई भी व्यापारी बिना हिसाब किताब के सफल नहीं हो सकता। एक छोटी सी किराने की दुकान भी हर दिन अपना हिसाब लिखती है। कितना माल आया, कितना बिका, कितना बचा, कितना मुनाफा हुआ। लेकिन मजे की बात देखिए, लाखों रुपए कमाने वाले लोग खुद का हिसाब नहीं रखते। यही कारण है कि बनिया मानसिकता कहती है, अपना मुनीम खुद बनो। हर महीने सिर्फ 1 घंटा निकालो, एक कॉपी लेकर बैठो, या एक साधारण एक्सेल शीट खोलो और 3 सवालों के जवाब लिखो। पहला, इस महीने कितना पैसा आया? दूसरा, कितना पैसा गया? तीसरा, मेरी कुल नेटवर्थ कितनी है? बस इतना ही। लेकिन यही छोटी सी आदत आपकी वित्तीय जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जो चीज मापी जाती है वही सुधारी जाती है। कल्पना कीजिए कि आप वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन कभी वजन मशीन पर खड़े ही नहीं होते। क्या आप प्रगति जान पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात पैसे पर भी लागू होती है। अगर आपको अपनी वित्तीय स्थिति का पता ही नहीं, तो आप उसे बेहतर कैसे बनाएंगे? अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या कम कमाई है, लेकिन जब वे खर्चों का हिसाब देखते हैं तो पता चलता है कि समस्या कम कमाई नहीं, अनियंत्रित खर्च है। कहीं फूड डिलीवरी, कहीं ऑनलाइन शॉपिंग, कहीं बेकार सब्सक्रिप्शंस, कहीं छोटी छोटी आदतें जो धीरे धीरे पैसा खा जाती है। और यही कारण है कि बनिया हर महीने अपनी वित्तीय रिपोर्ट तैयार करता है। वह अपनी जिंदगी को भी एक बिजनेस की तरह चलाता है, क्योंकि वह जानता है बिना डेटा के कोई फैसला सही नहीं हो सकता। बनिया का नियम है, जो मापा जाता है वही सुधारा जाता है। आदत नंबर 4, मूल कभी मत तोड़ो। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताने जा रहा हूं जो अमीर और सामान्य निवेशक के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है, और वह है मूलधन को कभी मत छुओ। बनिया लोग अपने निवेश के मूलधन को बहुत पवित्र मानते हैं। वे उसे सिर्फ पैसा नहीं समझते, वे उसे बीज समझते हैं। और बीज को खाया नहीं जाता, उसे बोया जाता है, ताकि भविष्य में वह पेड़ बन सके। जरा एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए राहुल और मोहन दोनों ने 10 लाख रुपए निवेश किए। दोनों की निवेश पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिल रहा है। 3 साल बाद राहुल को अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई। उसने अपने निवेश में से 5 लाख रुपए निकाल लिए। दूसरी तरफ मोहन ने पहले से इमरजेंसी फंड बना रखा था, इसलिए उसने अपने निवेश को हाथ नहीं लगाया। अब समय बीतता है, 10 साल पूरे हो जाते हैं, और यहीं पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। राहुल का निवेश तो बढ़ा, लेकिन क्योंकि उसने बीच में मूलधन तोड़ दिया था, इसलिए उसकी अंतिम राशि काफी कम रह गई, जबकि मोहन का पूरा पैसा लगातार बढ़ता रहा, और दोनों के बीच लाखों रुपए का अंतर पैदा हो गया। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाती, वह समय को भी आपके पक्ष में काम करवाती है। लेकिन एक शर्त है, आप उसे बीच में परेशान मत करो। यही कारण है कि बनिया हमेशा इमरजेंसी फंड अलग रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर निवेश न तोड़ना पड़े। याद रखिए, अगर आप पेड़ के फल खा लेते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप बीज ही खा गए तो भविष्य में पेड़ कभी नहीं मिलेगा, और निवेश का मूलधन वही बीज है।
बनिया का नियम है, मूलधन बीज है, उसे बचाओ तभी पेड़ मिलेगा। आदत नंबर 3, दूसरी दुकान हमेशा। दोस्तों, अगर एक व्यापारी की सिर्फ एक दुकान हो और किसी कारणवश वह दुकान बंद हो जाए तो क्या होगा? उसकी पूरी आय बंद हो जाएगी। इसीलिए समझदार व्यापारी हमेशा दूसरी दुकान बनाने की कोशिश करता है। और यही सोच बनिया मानसिकता का एक बहुत बड़ा रहस्य है। वह कभी सिर्फ एक आय के स्रोत पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है एक आय स्रोत सुविधा देता है, लेकिन कई आय स्रोत सुरक्षा देते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर है। उन्हें लगता है कि उनकी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी नौकरी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होती। कंपनी बदल सकती है, बाजार बदल सकता है, तकनीक बदल सकती है और कभी कभी पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है। इसलिए बनिया हमेशा दूसरी दुकान बनाता है। अब दूसरी दुकान का मतलब हमेशा असली दुकान नहीं है, यह कुछ भी हो सकता है। Freelancing, online business, rental income, dividend portfolio, digital products, YouTube channel, consulting, या कोई और साइड हसल। शुरुआत में यह बहुत छोटा हो सकता है, शायद सिर्फ 2000 रुपए प्रति महीना। और यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं, सिर्फ 2000 रुपए के लिए इतना काम क्यों करें? लेकिन बनिया अलग सोचता है। वह वर्तमान नहीं देखता, वह भविष्य देखता है। उसे पता है कि आज का 2000 कल का 20,000 बन सकता है, और फिर 2 लाख भी, क्योंकि हर बड़ा व्यवसाय कभी न कभी छोटा ही था, हर बड़ी आय कभी न कभी छोटी ही थी, और हर बड़ी संपत्ति की शुरुआत एक छोटे कदम से हुई थी। सबसे बड़ी बात, दूसरी आय आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, वह आपको विकल्प देती है, और विकल्प ही स्वतंत्रता है। जब आपके पास कई आय स्रोत होते हैं तो आप डर के आधार पर निर्णय नहीं लेते, आप अवसर के आधार पर निर्णय लेते हैं, और यही आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। इसलिए बनिया हमेशा याद रखता है, पहली दुकान आपको खिलाती है, लेकिन दूसरी दुकान आपको आजाद करती है। दोस्तों, अब तक हमने 6 बेहद शक्तिशाली आदतों को समझ लिया है, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण आदतें बाकी है। आगे हम बात करेंगे टैक्स बचाने की सही सोच की, और उस आदत की जो बाकी सभी आदतों की जननी है, यानी अपने दिमाग में निवेश करने की आदत, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा एसेट आपका बैंक। आदत नंबर 2, पहले टैक्स फिर खर्च। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताने वाला हूं जो सुनने में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही आदत अमीर लोगों को हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचाने में मदद करती है। और वह आदत है टैक्स की प्लानिंग। अधिकतर लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, खर्च किया, EMI भरी, घूमे फिरे, शॉपिंग की, और फिर साल के अंत में याद आया, अरे यार, टैक्स भी बचाना था। फिर शुरू होती है भागदौड़। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लो, कोई भी टैक्स सेविंग प्रोडक्ट ले लो, बस टैक्स बचना चाहिए। लेकिन बनिया ऐसा नहीं करता। वह साल की शुरुआत में ही बैठ जाता है, कैलकुलेटर लेकर, कॉपी लेकर, और सबसे पहले एक सवाल पूछता है, मुझे इस साल कितना टैक्स देना पड़ेगा और मैं उसे कानूनी तरीके से कितना कम कर सकता हूं। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि उसके लिए टैक्स प्लानिंग कोई खर्च नहीं है, वह एक निवेश है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सही टैक्स प्लानिंग करके 30,000 रुपए बचा लिए। अधिकतर लोग कहेंगे सिर्फ 30,000 रुपए, लेकिन बनिया कहेगा ये 30,000 रुपए मैंने कमाए हैं। क्यों? क्योंकि यह पैसा बचाने के लिए उसे अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ा, अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना पड़ा, कोई बिजनेस नहीं करना पड़ा, फिर भी उसके पास 30,000 रुपए ज्यादा बच गए। यही तो असली समझदारी है। धनवान लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे पैसा बचाने के तरीकों पर भी ध्यान देते हैं। और सबसे अच्छी बात, टैक्स सेविंग पर मिलने वाला फायदा लगभग रिस्क फ्री होता है। कोई मार्केट रिस्क नहीं, कोई बिजनेस रिस्क नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ सही प्लानिंग। और यही प्लानिंग लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। एक और महत्वपूर्ण बात, टैक्स प्लानिंग आपको भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और जो लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं वही भविष्य में अमीर बनते हैं, क्योंकि वेल्थ हमेशा प्लानिंग का परिणाम होती है, एक्सीडेंट का नहीं। बनिया का नियम है, जो पैसा कानूनी रूप से बचाया जा सकता है वह कमाया हुआ पैसा है। आदत नंबर 1, सीखने का सौदा। दोस्तों, और अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी सूची की सबसे महत्वपूर्ण आदत पर। वह आदत जो बाकी सभी आदतों को संभव बनाती है, वह आदत जो आपकी कमाई, आपके निर्णय और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और वह है सीखते रहना, अपने दिमाग में निवेश करना। देखिए, शेयर मार्केट गिर सकता है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो सकती है, नौकरी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, और वह है आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपकी स्किल्स।
आपकी सोचने की क्षमता। यही कारण है कि अमीर लोग लर्निंग को खर्च नहीं मानते, वे उसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं। एक सामान्य व्यक्ति 1,000 रुपए की किताब खरीदने से पहले 10 बार सोचता है, लेकिन 50,000 रुपए का नया फोन खरीदने में ज्यादा नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि फोन दिखता है, ज्ञान नहीं दिखता। लेकिन सच्चाई यह है कि फोन की कीमत समय के साथ कम होती जाती है, जबकि ज्ञान की कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट अपना बहुत बड़ा समय पढ़ने में बिताते थे, क्योंकि उन्हें पता था जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। भारत में भी राकेश झुनझुनवाला हमेशा बाजार को समझने पर जोर देते थे। वे कहते थे कि निवेश करने से पहले सीखो, समझो, अध्ययन करो, क्योंकि बिना समझ के निवेश नहीं, जुआ बन जाता है। दोस्तों, ज्ञान कंपाउंड होता है, बिल्कुल पैसों की तरह। आज एक किताब पढ़ी, कल एक नया विचार मिला, फिर एक बेहतर निर्णय लिया, फिर एक नया अवसर मिला, फिर आय बढ़ी, फिर निवेश बढ़ा, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल गई। यही लर्निंग का कंपाउंड इफेक्ट है। इसलिए हमेशा अपने ऊपर निवेश कीजिए। बुक्स, कोर्स, मेंटरशिप, पॉडकास्ट्स, बिजनेस स्टडीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्नोलॉजी स्किल्स, फाइनेंस एजुकेशन, कुछ भी जो आपको बेहतर बना सके। याद रखिए, आपकी आय सीधे आपकी वैल्यू से जुड़ी हुई है, और आपकी वैल्यू सीधे आपके ज्ञान से जुड़ी हुई है। इसीलिए बनिया का सबसे बड़ा नियम है, सबसे पहले खुद को अमीर बनाओ, बैंक अकाउंट बाद में अमीर हो जाएगा। दोस्तों, अब एक बार फिर उस बनिया की कहानी याद कीजिए जो पुरानी मारुति 800 चलाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे कंजूस कहते थे, लेकिन उन्हें उसकी असली संपत्ति दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि असली वेल्थ अक्सर दिखाई नहीं देती। वह बैंक बैलेंस में होती है, वह निवेशों में होती है, वह एसेट्स में होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह हाथों में होती है। याद रखिए, अमीर बनना कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह कोई लॉटरी नहीं है, यह कोई शॉर्टकट नहीं है। यह छोटी छोटी आदतों का परिणाम है जो वर्षों तक दोहराई जाती है, और यही आदतें धीरे धीरे करोड़ों की संपत्ति में बदल जाती है। तो चलिए जल्दी से सभी 10 आदतों को दोहरा लेते हैं। दिखावा मत करो, हर रुपए को काम पर लगाओ, 48 घंटे का नियम अपनाओ, उधार सोच समझ कर दो, सैलरी हाइक को चुपचाप निवेश करो, अपना मुनीम खुद बनो, मूलधन कभी मत तोड़ो, दूसरी आय का स्रोत बनाओ, टैक्स प्लानिंग पहले करो, और सबसे ज्यादा निवेश अपने दिमाग में करो। अब मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, इन 10 आदतों में से सिर्फ एक आदत चुनिए, सिर्फ एक, और अगले 30 दिनों तक उसे लगातार अपनाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी बनिया हैबिट है। जब आप सार्वजनिक रूप से कमिटमेंट करते हैं तो उसे निभाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो अमीर दिखने की दौड़ में अमीर बनना भूल गया है। याद रखिए, लक्ष्यूरी दिखाई देती है, लेकिन वेल्थ अक्सर चुप रहती है। EMI शोर करती है, लेकिन एसेट्स चुपचाप बढ़ते रहते हैं। और आखिर में, पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को समझना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक पैसा समझिए, पैसा बढ़ाइए।